नमस्कार, सत श्री अकाल, किवें सारे शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज क्वेश्चंस डिपेंडिंग ऑन द यूलर्स थ्योरम ऑन होमोजेनियस फंक्शन। तो लास्ट दो वीडियोस में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ होमोजेनियस फंक्शन एंड यूलर्स थ्योरम। तो यूलर्स थ्योरम कब वैलिड है, कब हम अप्लाई कर सकते हैं, अगर वो कोई जो गिवन फंक्शन है होमोजेनियस है। तो लेट अस डिस्कस फ्यू क्वेश्चंस डिपेंडिंग ऑन दैट। एज यू कैन सी यहाँ पे आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या गिवन है, v की वैल्यू मीन्स एक फंक्शन गिवन है और हमें शो करना है कि x कर्ल v बाय कर्ल x प्लस y कर्ल v बाय कर्ल y इज इक्वल्स टू 3v। सो एज वी ऑलरेडी डिस्कस अयूलर्स थ्योरम भी क्या बोलती है, यही बोलती है कि अगर हमारे पास जो गिवन फंक्शन है अगर वो क्या है होमोजीनियस है देन x कर्ल u बाय कर्ल x प्लस y कर्ल u बाय कर्ल y इज इक्वल्स टू एन यू। और n क्या है हमारे पास, डिग्री ऑफ द होमोजीनियस फंक्शन। तो लेट अस सी फर्स्ट ये क्या गिवन फंक्शन हमारा होमोजीनियस है या नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन हम किस तरह से करेंगे, आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमारे पास जो v की वैल्यू है दैट इज गिवन टू यू एक्स क्यूब वाई क्यूब ओवर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। कल हमने इसी तरह से एक क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसमें हमने डिस्कस किया था कि ये होमोजेनियस किस तरह से होगा। तो ये अगर हम डिनोमिनेटर में से एक्स क्यूब कॉमन निकाल लेते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 प्लस वाई ओवर एक्स का क्यूब। और ये जो आपका एक्स क्यूब है इंटू वाई क्यूब, ये एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर तो वाई बाय एक्स की फॉर्म में बन गया बट न्यूमरेटर नहीं बना, इसलिए हमने क्या किया एक्स क्यूब से डिवाइड कर दिया और एक्स क्यूब से ही मल्टीप्लाई कर दिया सो दैट फंक्शन में कोई भी चेंज ना आए। सो दिस बिकम्स योर एक्स क्यूब एंड दिस बिकम्स फंक्शन ऑफ वाई ओवर एक्स। तो यहाँ पे जो हमारे पास n की वैल्यू है, यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो क्या बनी हमारे पास 3। मीन्स ये हमारे पास जो फंक्शन है गिवन फंक्शन है ये क्या है, होमोजेनियस फंक्शन है। और इसका जो डिग्री है, इसकी जो डिग्री है वो डिग्री कितनी है, इसकी जो डिग्री है वो कितनी है, डिग्री 3 है। सो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर v इज अ होमोजेनियस फंक्शन विद डिग्री 3, विद डिग्री 3। सो बाय अयूलर्स थ्योरम, अब जो हमारे पास अयूलर थ्योरम है, अयूलर थ्योरम क्या है हमारे पास, दैट इज एक्स कर्ल, अब हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वो किस फॉर्म में है, v की फॉर्म में, तो कर्ल v बाय कर्ल x प्लस वाई कर्ल v बाय कर्ल y इज इक्वल्स टू एन v। अब n कितना है हमारे पास 3 है, सो 3 इंटू v। सो वी कैन से x कर्ल v बाय कर्ल x प्लस y कर्ल v बाय कर्ल y इज इक्वल्स टू 3 इंटू v, 3 इंटू v। सो यही हमने क्या करना था, प्रूफ करना था। सो वी प्रूव द फर्स्ट क्वेश्चन। अब इन द सेकंड क्वेश्चन, अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन में क्या है, इफ u इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स प्लस वाई, देन वी हैव टू प्रूव दिस वन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमने पहले भी डिस्कस किया है कि u इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स प्लस वाई, ये होमोजीनियस हम प्रूव नहीं कर सकते। सो दिस फंक्शन इज नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन। तो ये कैसे होगा, तो साइन इनवर्स को हम क्या करेंगे, शिफ्ट कर देंगे एंड कैन बी राइट साइन u इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स प्लस वाई। क्यों नहीं है, इसको हम x रेज टू पावर n, मीन्स यहाँ पे अगर हम कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास कोई कॉमन वैल्यू नहीं रहेगी, वो साइन इनवर्स के इनसाइड ही रह जाएगी और वी कैन से कि यहाँ पे जो डिग्री बनेगी वो 0 ही रह जाएगी। तो वो हमने देखना है कि कैसे होगा। तो यहाँ पे हम साइन इनवर्स को क्या कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे ऑन दी अदर हैंड।
तो ये क्या बन गया हमारे पास, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र एक्स प्लस वाई. नाउ इट कैन बी टेकन एज एक्स स्क्र, यहाँ से कॉमन आ गया और यहाँ पे वैल्यू आ गई 1 प्लस वाई ओवर एक्स का स्क्र डिवाइड बाय एक्स कॉमन आ गया अगेन 1 प्लस वाई ओवर एक्स, और वी कैन से एक्स इंटू एफ ऑफ वाई बाय एक्स. यहाँ से x एक कैंसिल हो जाएगा तो x की पावर क्या रह जाएगी, 1 रह जाएगी. सो बट वी कैन से देयरफॉर, अब फंक्शन क्या बन गया तुम्हारा, साइन u बन गया ना कि u. सो देयरफॉर साइन u इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1. तो हमारी जो डिग्री है वो क्या बनी, 1 बनी. अब यूलर्स थ्योरम क्या है हमारे पास, यूलर्स थ्योरम किसके लिए, अगर u फंक्शन होता है हमारा होमोजीनियस, तब हमारी ये स्टेटमेंट होती है x कर्ल u बाय कर्ल x प्लस y कर्ल u बाय कर्ल y इज इक्वल्स टू एन u. बट हमारे पास अब क्या है फंक्शन होमोजीनियस, दैट इज साइन u. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x कर्ल बाय कर्ल x साइन u. ये ध्यान में रखना है, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो भी हमारा फंक्शन है वो कौन सा फंक्शन हमारा क्या बन रहा है, कॉन्टिन्यूस बन रहा है. यहाँ पे साइन u हमारा फंक्शन बन रहा है, तो यहाँ पे u किससे रिप्लेस हो जाएगा, साइन u के साथ. और यहाँ पे n क्या है, n की डिग्री है, n कितना आ रहा है हमारा पास, इक्वल्स टू 1 आ रहा है, तो 1 इंटू साइन u. सो वी कैन राइट, अब साइन u का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, बिकॉज u क्या है, फंक्शन ऑफ x एंड y, तो साइन का फंक्शन तो क्या बन गया हमारे पास, cos u. अब अगेन u क्या होगा, डिफरेंशिएट होगा, सो कर्ल u बाय कर्ल x. सेम यहाँ पर हो जाएगा y, साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos u, बट u इज अगेन अ फंक्शन ऑफ y, तो कर्ल u बाय कर्ल y इज इक्वल्स टू साइन u. अब cos u यहाँ से क्या आ गया हमारा, कॉमन आ गया, और इनसाइड वैल्यू बन गई x कर्ल u बाय कर्ल x प्लस y कर्ल u बाय कर्ल y इज इक्वल्स टू साइन u. सो cos u क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, तो साइन बाय cos वैल्यू बन जाएगी, और साइन बाय cos किसके इक्वल होता है, tan के. सो वी कैन से x कर्ल u बाय कर्ल x प्लस y कर्ल u बाय कर्ल y इज इक्वल्स टू tan u. यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था. यही हमारी स्टेटमेंट थी कि x कर्ल u बाय कर्ल x प्लस y कर्ल u बाय कर्ल y इज इक्वल्स टू tan u. तो आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी फंक्शन हमारे पास गिवन है, उस फंक्शन को हम क्या प्रूव करेंगे, वो क्या है, होमोजेनियस फंक्शन है. अगर वो होमोजेनियस फंक्शन है तो वो क्या करेगा, यूलर थ्योरम की स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करेगा. अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है तब हम क्या करेंगे, उसमें वैल्यूज पुट कर देंगे और वहां से हमारे पास फॉर्म वैल्यू आ जाएगी. अब जो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे एक्स स्क्र कर्ल स्क्र यू बाय कर्ल एक्स स्क्र है, 2xy कर्ल स्क्र यू बाय कर्ल एक्स कर्ल y है. मीन्स यहाँ पे डबल डेरिवेटिव मीन्स सेकंड ऑर्डर की बात हो रही है. अगर हमारे पास सेकंड ऑर्डर हमने प्रूव करना है तो हमें सेम प्रोसीजर वही करना है जो हम अभी तक करते आ रहे हैं. हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, यूलर स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे. उसके बाद हम सेकंड ऑर्डर के लिए किस तरह से प्रोसीजर को ऑप्ट करेंगे, लेट अस सी. तो यहाँ पर u क्या है आपके पास, tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ओवर एक्स माइनस वाई. सो लेट अस टेक फॉर द थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पे u किसके इक्वल है, tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ओवर एक्स माइनस वाई. तो सेम यहाँ पे tan इनवर्स है, इसे हम क्या कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, tan u इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ओवर एक्स माइनस वाई. और सेम जो हम पहले कर चुके हैं वही सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब न्यूमरेटर से और एक्स हम डिनोमिनेटर से कॉमन निकाल लेंगे, और हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस वाई बाय एक्स का क्यूब एंड वाई 1 माइनस वाई ओवर एक्स. तो ये क्या वैल्यू बन गई हमारे पास, एक्स स्क्वायर एफ ऑफ वाई ओवर एक्स. तो यहाँ पे हमारी जो डिग्री है वो कितनी है, दैट इज एन इक्वल्स टू 2, क्योंकि यहाँ से एक x की वैल्यू कैंसिल हो गई है. अब हमने क्या करना है, सेम हमने क्या अप्लाई कर देना है यहाँ पे, क्योंकि ये tan u क्या है, देखो tan u क्या है हमारे पास, होमोजेनियस फंक्शन है. सो वी कैन अप्लाई द यूलर थ्योरम.
होमोजेनियस फंक्शन। देयरफॉर जो हमारे पास यूलर थ्योरम है वो क्या है, कर्ल बाय कर्ल एक्स tan u, tan u, tan u हमारा क्या है, homogeneous function. So y curl by curl x tan u, यहाँ पे tan y, tan u curl y is equals to n कितना है 2 and u is here tan u. तो tan का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, x secant square u and then curl u by curl x plus y again secant square u curl u by curl y is equals to 2 tan u. अब हमारे पास क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर कॉमन आ गया और ये डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में आ गया एक्स कर्ल यू बाय कर्ल एक्स प्लस वाई कर्ल यू बाय कर्ल वाई इज इक्वल्स टू 2 tan u ओवर सेकंड स्क्वायर u. अब tan u को हम लिख सकते हैं sin u बाय cos u और सेकंड 1 बाय सेकंड स्क्वायर क्या बन जाएगा तुम्हारा cos स्क्वायर u. तो एक cos क्या हो गया कैंसर, 2 sin u और cos u की वैल्यू क्या बन गई हमारे पास sin 2u. तो हमारे पास जो इक्वेशन बनी वो क्या बनी, x कर्ल u बाय कर्ल x प्लस y कर्ल u बाय कर्ल y इज इक्वल्स टू sin 2u. इसे हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1. इसे हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1. पर हमें तो क्या चाहिए, डबल डेरिवेटिव चाहिए, मीन सेकंड ऑर्डर चाहिए. तो अगर सेकंड ऑर्डर चाहिए तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे. कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, पार्शली इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट पार्शली विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई. एक्स एंड वाई दोनों से करेंगे क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर कर्ल स्क्वायर यू बाय कर्ल एक्स स्क्वायर चाहिए. यू कैन सी हियर इन द क्वेश्चन हमें क्या चाहिए, यहाँ पे कर्ल स्क्वायर यू बाय कर्ल एक्स स्क्वायर एंड कर्ल स्क्वायर यू बाय कर्ल वाई स्क्वायर कर्ल एक्स कर्ल वाई. तो ये तभी आएगा जब हम इन दोनों के साथ x और y को क्या करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे. तो यहाँ पे अगर विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, पहले हम x के साथ करेंगे फिर y के साथ करेंगे. अगर x के साथ करेंगे तो यहाँ पर क्या लग जाएगा हमारा, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा. तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव हो जाएगा कर्ल स्क्वायर यू बाय कर्ल एक्स स्क्वायर. फिर x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 कर्ल यू बाय कर्ल x एज इट इज. अब y कांस्टेंट ट्रीट होगा और कर्ल u बाय कर्ल y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा कर्ल स्क्वायर u कर्ल x कर्ल y. और साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos 2u इंटू 2 कर्ल u बाय कर्ल x. राइट. अब विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो क्या हो जाएगा, x कांस्टेंट ट्रीट हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा कर्ल स्क्वायर u बाय कर्ल y कर्ल x प्लस. अब फिर से y एंड कर्ल u बाय कर्ल y है, यहाँ पे क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल. तो y एज इट इज इसका डेरिवेटिव हो जाएगा कर्ल स्क्वायर u बाय कर्ल y स्क्वायर. फिर क्या हो जाएगा कर्ल u बाय कर्ल y एज इट इज रह जाएगा और y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1. साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा cos 2u इंटू 2 कर्ल u बाय कर्ल y. तो ये हमारे पास वैल्यूज बन गई. अब हमने क्या करना है, सिंपल करना है इन दोनों इक्वेशन. लेट अस से दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस वन इज इक्वेशन नंबर 3. अब क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे सिर्फ क्या आ रहा है एक्स आ रहा है. तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय एक्स एंड इक्वेशन 3 बाय वाई एंड ऐड. तो और क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे. तो यहाँ पे इसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया है, पूरी इक्वेशन को x के साथ, और ये पूरी इक्वेशन को हमने किससे मल्टीप्लाई किया है y के साथ. तो अगर x के साथ किया है तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर कर्ल स्क्वायर u बाय कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस x कर्ल u बाय कर्ल x प्लस एक्स वाई कर्ल स्क्वायर u बाय कर्ल x कर्ल y plus xy. As we know that this value is equals to this one, तो same आ जाएगा. We can write curl square u by curl x curl y
प्लस वाई स्क्वायर कर्ल स्क्वायर यू बाय कर्ल वाई स्क्वायर प्लस वाई कर्ल यू बाय कर्ल वाई। अब राइट हैंड साइड हमारे पास क्या वैल्यू बन जाएगी, यहाँ पर cos 2u इंटू 2 कॉमन आ गया। आप ये दोनों में यू कैन सी हियर इन बोथ दी टर्म्स ये वैल्यू क्या हो रही है, हमारी सेम आ रही है। तो मैंने इसको अभी क्या कर दिया, कॉमन निकाल दिया, और ब्रैकेट में हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी, एक्स कर्ल यू बाय कर्ल एक्स प्लस वाई कर्ल यू बाय कर्ल वाई। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स एक मिस्टेक करेंगे, वो मैं अभी बता देती हूँ क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर कर्ल स्क्वायर यू बाय कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई सेम हो गया, तो 2xy कर्ल स्क्वायर यू बाय कर्ल एक्स कर्ल वाई प्लस वाई स्क्वायर कर्ल स्क्वायर यू बाय कर्ल वाई स्क्वायर। अब ये एक्स कर्ल यू बाय कर्ल वाई है, ये वाई कर्ल यू बाय कर्ल वाई है, तो कैंसिल करने की कोशिश करेंगे, ये कैंसिल नहीं हो पाएगा भाई। इसके साथ 2 cos 2u कॉमन है, ये क्या है, कॉमन है। तो आप क्या करोगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ना कि कैंसल आउट नहीं होगा। एक्स कर्ल यू बाय कर्ल एक्स प्लस वाई कर्ल यू बाय कर्ल वाई, ये रहा, और ये वैल्यू तुम्हारी, ये एक टर्म टोटल टर्म है, एंड देन नेक्स्ट टर्म इज एक्स कर्ल यू बाय कर्ल एक्स प्लस वाई कर्ल यू बाय कर्ल वाई। अब यहाँ पर ये एक्स कर्ल यू बाय कर्ल एक्स प्लस वाई कर्ल यू बाय कर्ल वाई किसके इक्वल है, साइन 2u के इक्वल है। ठीक है जी, तो यहाँ पे इसे हम पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी बन गई, अब हमने राइट हैंड साइड बनानी है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 2 cos 2u, और ये क्या वैल्यू है हमारी, साइन 2u, एंड ये भी क्या है हमारे पास, साइन 2u। 2 cos 2u और साइन 2u, ये हमारे पास फार्मूला बन गया 2 sin a cos a का, तो ये किसके इक्वल होता है, साइन 2a के। तो ये क्या बन गया, साइन 2a, तो यहाँ पे 2 इंटू 2u कितना बन गया, 4u माइनस साइन 2u। तो एक पार्ट तो हमारा आ गया इक्वल। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन में, साइन 4u माइनस साइन 2u के इक्वल तो आ गया। अब हमने प्रूव करना है दैट इज इक्वल्स टू 2 cos 3u साइन u। अगर हमारे पास ये वैल्यू आ गई तो साइन a माइनस साइन b का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, 2 cos a प्लस b बाय 2 इंटू साइन a माइनस b बाय 2। मीन्स अगर ये आ गए तो अब ऑब्वियसली ये भी आ ही जाएगा ना, कैसे आ जाएगा, फार्मूला अप्लाई हो जाएगा यहाँ पर। दैट इज कौन सा फार्मूला, दैट इज साइन a, और यू कैन से साइन c माइनस साइन d का फार्मूला। तो ये फार्मूला अप्लाई करोगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 cos 3u इंटू साइन u के इक्वल। तो कुछ नहीं करना, हमने हमने क्या करना है, हमने सिर्फ ये करना है कि हमने प्रूफ करना है, पहले फंक्शन जो भी आपके पास गिवन है वो होमोजीनियस है और उसकी हमने डिग्री लिख ली है। बाद में हमने क्या अप्लाई करनी है, यूलर थ्योरम हम अप्लाई करनी है। यूलर थ्योरम अप्लाई करने के बाद जो हमारे पास फाइनल इक्वेशन बन जाएगी उसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। उसको करने के बाद एक इक्वेशन को जो फर्स्ट हो गई है, जो पार्शियली हमने किया है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, उसको एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसे डिफ्रेंशिएट किया पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू वाई, उसको वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे और ऐड ऑन कर देंगे, और उसके बाद जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो वही रिजल्ट होगा जो हमने प्रूव करना होगा। तो यही प्रोसीजर हमने करना है और कुछ प्रोसीजर इसमें नहीं करना है। तो आपको समझ में आ गया होगा। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे और कुछ नहीं आ सकता है इसके अलावा, मीन्स इसी टाइप के क्वेश्चंस का, कि कोई भी क्वेश्चन होगा उसको पहले होमोजेनियस प्रूव कर दो और उसके ऊपर यूलर अप्लाई कर दो और उसे सॉल्व कर दो। दैट्स इट। और कोई टॉपिक अगर आपको लगता है कि आपने मुझसे समझना है तो आप मुझे क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। सब्सक्राइब माय चैनल। गुड बाय एंड टेक केयर।